बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम साथियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से इस स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ अल्लाह के नाम से जो लोगों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोए ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और मोहम्मद का मीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वादत तो उम्र भर। और दामन पकड़ तू उम्मीद का, फिर तू खुदा से डर कि ये इब्तिदाए नामे मोहम्मद का करम है, ये कायम आज तक हम सब का भरम है। नाज़रीन, आज हमारा ये तीसरा रोज़ा है और इसके अंदर हम एक खूबसूरत सा प्रोग्राम ईमान रमज़ान लेकर आए हैं। और मेरे साथ मेरी को होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा खान और हमारी आपकी मुलाकात होती है रोज़ाना रात 12 बजे से ऑनवर्ड्स। और उम्मीद करते हैं हमारी नशरियात आपको पसंद आ रही होगी। और जैसा कि सलीम भाई ने बताया कि रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारा आपसे रब्ता करने का मकसद यही है कि हम कुछ अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकें, कोई अच्छी एडवाइजेज़ हमारे साथ मुल्क के मायानाज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, तो उनके ज़रिए हम उनको बुलाते हैं, ज़हमत देते हैं और बड़ी मोहब्बत से हमारे प्रोग्राम में आते भी हैं। उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे हम। और इसके साथ ही सलीम, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें हमारे आज के मेहमान। इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के ये एज़ाज़ हैं और पाकिस्तान के लिए जो आज हमारे मेहमान हैं वो वाकई काबिल दीद, काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ है। और हमें फ़ख्र है कि आज हम इनके साथ प्रोग्राम करें। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ, फिर इसके बाद बात गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाते। लर्न टू ग्रो रिच USA एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जॉन मैक्सवेल, टीम के इंटरनेशनल स्पीकर है, सक्सेस कोच है, ट्रेनर है डॉक्टर फाज साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। और मेरी एक और मेहमान है, क्वालिटी के हवाले से बहुत अच्छा काम करी, इंटरनेशनल कंपनी से मुंसलिक है, कंट्रोल ऑफिसर है और फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेकर चल रही है, महम शकील। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और हम जिस शख्स के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे लिए भी एक समझ ले एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। और वो उन लोगों, उनकी वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग जो है ऐसे निकले हैं कि जो आज अपने फील्ड के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। और हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज वो हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। तो मैं आयशा से कहूँगा कि पहले इनका इंट्रोडक्शन करा लें, फिर इसके बाद जो शख्सियत है वो इतनी मतलब क्या कहना चाहिए कि मल्टीपल इनके जो है काम है और इनको कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमारे साथ हैं मोहसिन रिजवी साहब और आप सब लोग इन लोगों को इनको जानते हैं और उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। माशाल्लाह से प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और इनके नाम से बहुत सारे ड्रामे मंसूब हैं PTV के ज़माने से। माशाल्लाह से ये काम करते आए हैं। तो मोहसिन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा आयशा, ये भी बता दूं, ऐसे आपने तो छोटा सा एक तारुफ किया, 1000 से ज्यादा ड्रामा है माशाल्लाह, नंगे पाँव, कशकोल, नादान, नादिया, ऐसे ऐसे फेवरेट प्रोग्राम और इतने अवार्ड लिए इन्होंने कि मैं कहता हूँ कि बेशुमार। जब मैं उनके वो देख रहा था तो इतने अवार्डों की लिस्ट थी, अगर मैं इनाम पुकारने लगूँ तो 5 मिनट 10 मिनट तो मुझे इसके लिए चाहिए। तो ये हमारे लिए भी बड़े एजाज की बात है। आज हम आपसे भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जी आयशा, आप उम्मीद करते हैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत खुशी है आयशा, आपको देख के मैं हमेशा सोचता था कि आपका टैलेंट चाहते एक मेन स्ट्रीम का रहा है। तो आपके अंदर जो टैलेंट है माशाल्लाह, और आप जो कोशिश करती हैं और
मैं कह रहा मुझसे गलती हो गई या क्या, हमारे के रमजान से 20 दिन पहले हम नहीं मिले और उस वक्त हमें बहुत जरूरत थी, मगर खैर यहाँ आना किस्मत पे लिखा। हाँ, आपने कॉल किया, आपका एक कॉल के ऊपर हम हाजिर हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया। नहीं, आप मैंने देखा आप बहुत सारे आर्टिस्टों की हौसला अफजाई करते हैं। जब भी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें भी कहीं आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हमारे लिए भी एक नहीं हम कह सकेंगे ये जो मौका होता है ना, ये बड़े हमारे लिए गनीमत होते हैं। शुरू में जब आर्टिस्टों से मिलते हैं ना, तो वो उस वक्त उनसे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इतने बिजी होते चले जाते हैं कि उनसे टाइम लेना मुश्किल होता है। कितने आर्टिस्ट हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और आज वो सफ़े अव्वल के आर्टिस्ट थे जिनका स्टार्ट ही, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब बिल्कुल उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे कि कौन से आर्टिस्ट आपसे, बाबरा शरीफ जैसी भी मैं देख रहा था। अनस हमारे साथ मौजूद है जो हमारे सनफ है। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हो, ठीक हो? अच्छा, अब हम जाएंगे किचन की तरफ। रिमशा माशाल्लाह बहुत प्यारी सी डिश है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो आज क्या बनाएंगे रिमशा, फिर इसके बाद हम की तरफ बढ़ते हैं। जी, आज हम बना रहे हैं चिकन ब्लैक पेपर विद फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस। तो इसकी जो तरतीब है वो आपसे मालूम करते हैं। अनस से कहेंगे कि हम बारी ताला से इस प्रोग्राम का गुफ्तगू तो हमने कर लिए, आप जो है इससे और ज़्यादा सहरंगेज़ आपकी नात हम सुनेंगे। और किचन के हवाले से मैं कहूँगा कि आप थोड़ी सी तैयारी की तरफ आ जाए, फिर हम आयशा और हम आपकी तरफ आते हैं। वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दोस बरी जिसके लिए वसीले से बनी है, फिर दोस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हासिमी मक्की मदनी और भी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी वही वाली कुल है, मखदूम मुरब्बी वही वाली कुल है, जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर यही ताहा, क्या क्या नहीं अलकार ने मौला ने पुकारा, यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही ताहा, क्या क्या अलकारों ने मौला ने पुकारा, इस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बहुत ही खूबसूरत एक माहौल क्रिएट हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा। इसके साथ रिमशा की तरफ हम जाएंगे, पूछेंगे कि तैयारी खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है, तो रिमशा कुछ बताएगा कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल दिए आपने अभी तक? सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हल्का सा सॉटे होगा, देन हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। कौन सी वेजिटेबल्स है? कैरेट, कैप्सिकम, अनियन एंड बेल पेपर्स। चलो इसको मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी चीज का आगाज करे तो बिस्मिल्लाह करें, ताकि वो मेरे नाज़रीन भी देख रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हुआ हूँ कि अफ्तार का टाइम हो या आपका सहरी का टाइम हो, आप कोई भी चीज बना रहे हो और या कोई भी चीज जब अफ्तार करेंगे या सहरी करेंगे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से अपनी तमाम चीजों का आगाज करेंगे तो अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। तो
आप बताएं रिमशा कहाँ तक पहुँच गए? वेजिटेबल्स मैंने ऐड की है, इसको हम सॉटे करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन 2 मिनट्स के बाद, ये थोड़ी सी सॉटे हो जाए, देन मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। बोनलेस चिकन है या क्या बॉयल है, क्या है? अच्छा, कितना टाइम लगेगा? मैरिनेटेड करके इसको मैंने फ्राई किया है। हाँ। इसमें मैंने ऑयस्टर सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चिकन पाउडर एंड कॉर्नफ्लोर, ये सब मैरिनेशन करके देन उसको फ्राई करके इसको मैंने रेडी कर लिया। अच्छा, कितना टाइम लगेगा रिमशा, ताकि फिर हम मेहमानों की तरफ बढ़े? 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, फिर हम 10 मिनट के बाद आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आप अमेरिका में हैं और पाकिस्तान तशरीफ लाए में, और पाकिस्तान के अंदर आपको मैं देखता था कि माशाल्लाह बहुत सारी फील्ड से होते हुए जब अमेरिका गए, तो रमज़ान के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ कि रमज़ान, अमेरिका का रमज़ान और पाकिस्तान का रमज़ान, इसमें क्या फ़र्क है? रमज़ान तो अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है, हमें नवाजा गया है उससे, ये हम पे रहमत है उसकी, तो हम इन तमाम रहमतों से मालामाल वहाँ भी हैं। बल्कि कुछ ऐसा महसूस हुआ मुझे गुज़िश्ता 2 दिनों में, यहाँ रमज़ान पहली बार मैं 30 साल बाद कर रहा हूँ, कि यहाँ पे लोग बड़ा ग्रांटेड ले रहे हैं। बिल्कुल कि जी आधा दिन वो सो के गुजार देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हमारा रूटीन वहीं का वहीं रहता है। यहाँ पर यानी फास्टिंग की बजाय फेस्टिवल बना लिया गया जी जी बिल्कुल, कि जी रमज़ान का फेस्टिवल हो गया है, खाने पीने का लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, माल ऐसे ख़रीद रहे हैं जैसे उनका आखिरी दिन है आज ख़रीदारी का। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग बड़े उसी सुकून से, अगर हमें सुबह 7 बजे घर से निकलना है हम निकलते हैं, शाम के 5-6 बजे, और हमारा रोज़ा भी लंबा है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। हाँ। हमारे यहाँ इस वक्त 4:45 बजे फजर की अजान होती है। अच्छा। और 8:22 पे इफ्तार होती है। अच्छा, कोई रिलीफ भी दिया जाता है वहाँ? हमारे पाकिस्तान में तो महंगा और महंगा हो जाता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे डिस्काउंट्स काफी बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। रिलीफ दिया नहीं जाता, रिलीफ खुद ब खुद क्रिएट होता है वहाँ। यानी जितने दुकानदार हैं उन्हें भी पता है, इवन जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें पता है कि ये हमारा माह रमज़ान सबसे मुक़द्दस महीना है, तो वो बाकायदा साइन लगा देते हैं और डिस्काउंट होते हैं। आप अपना वो कितनी अच्छी बात है। जो काफिर है किनको हम कहा जाता है, और मुसलमान के लिए जो है वो उस तरह नहीं सोचते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि देखें कई जगह हमसे जब ये एतराज़ात होते हैं कि वो गैर मुस्लिमों का ये रवैया, तो मैं कहता हूँ हमारा अपना रवैया यहाँ क्या है। बिल्कुल, हम तो उनसे भी बदतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, करप्शन और महंगाई, जहाँ मौका मिले। हाँ, ये एक बड़े दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है, हमारे मज़हब को जिस तरह से सबोटाज किया। ठीक है, और सवाल की तरफ भी आपकी तरफ आते हैं, हम से आते हैं कि आप क्वालिटी फूड के हवाले से मुंसलिक है, तो क्या आप देखते हैं, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं और क्या चीज़ें आपके सामने एक्सपोज होती है? देखिए माशाल्लाह हमारे यहाँ क्वालिटी के लिहाज से काम हो रहा है, और हर कंपनी में क्वालिटी डिपार्ट बनाए जाते हैं सिर्फ हाइजीन की प्रैक्टिस के लिए, कि हम देख पाएँ कि हाइजीन प्रैक्टिस किस तरह है, जिसमें हम GMPs की प्रैक्टिस कराते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो है, आप समझें कि कहा जाता है ना कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ क्वालिटी को इग्नोर किया जा रहा है, नहीं, हर छोटे सेक्टर तक में क्वालिटी डिपार्ट बनाया गया है, जहाँ पे ख़ास तौर पे हाइजीन, इसके अलावा जो हम ऐड कर रहे हैं फूड में उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, हर लॉ को फॉलो किया जा रहा है। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कि क्वालिटी को मेंटेन रख रही हैं। तो आप कहीं इस फील्ड में जाती हैं, तो आपने क्या देखा क्वालिटी के हवाले से कि इम्प्रूवमेंट आ रही है या माइनस हो रहा है या कुछ प्लस हो रहा है? नहीं, प्लस हो रहा है। प्लस का अंदाज़ा आप इस अंदाज से लगा दें कि पहले फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी में थी, अब जिना में भी है, और माशाल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है डिग्री शुरू कर दी है। तो इसमें स्टूडेंट बढ़ रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अब और कंपनीज भी हायर कर रही हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस में फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है, प्रोडक्शन में हायर किया जा रहा है, ताकि सेफ्टी को एश्योर किया जाए कि फूड एक सेफ जो है हमारे कंज्यूमर के लिए प्रोवाइड किया जाए। सलीम, कुछ अच्छा सुनने को तो मिला कि पाकिस्तान में भी कोई चीज़ प्लस हो रही है, तो सो नाइस मीटिंग यू, आपने बड़ा खुश किया है मुझे। नहीं, बिल्कुल आपकी तरफ भी आते हैं, मोहसिन साहब की तरफ बढ़ते हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम चाहेंगे कि इनका भी कीमती वक्त जो है हम हासिल कर सके जितना हो सके। मैं सवाल कर लूँ फिर आयशा प्लीज। तो मैं ये कहूँगा कि आपने इतने आर्टिस्ट निकाले, कोई ऐसे, बल्कि मैं तो कहूँगा 2 4 5 के नाम ले लेंगे तो हमें और खुशी होगी कि हम देखेंगे। और फिर इसके बाद ये देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामे बन रहे हैं और हम
पड़ोसी ममालिक के ड्रामों को अगर मवाजना करें तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अगर बात करूँ क्वालिटी ड्रामास का, हमारे पाकिस्तान के ड्रामास बहुत शुरू से अगर आप देखें पाकिस्तान टेलीविजन के ज़माने से अंकल उर्फी, शहजोरी, अनकही, तन्हाइयाँ, या हमारे ही NTM के चांद ग्रहण, नंगे पाँव, कशकोल, नादाना, ये वो ड्रामा थे जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल्स थे। और ना सिर्फ पाकिस्तान के हिसाब से बल्कि जितने भी पड़ोसी ममालिक थे इसको बहुत तो शौक से देखा करते थे। इनके अलावा भी अगर मैं बात करूँ, हमारे स्टेज ड्रामास भी ये लोग वहाँ कैसेटें खरीद के देखा करते थे, उनको कॉपी किया करते थे। कितने आर्टिस्ट, जी बिल्कुल। जी, पाकिस्तान का कंटेंट वाहिद कंटेंट है जो कितनी जगह पर इसको कॉपी किया गया। हमारी सिर्फ हमारी जो हमारी क्वालिटी है ड्रामास की, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, कहते हैं ना जैसे पाकिस्तान के जो पायलट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं ना, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आप और हमारे पड़ोसी ममालिक उनको बिल्कुल। और मैं एक लूँगा, पड़ोसी ममालिक एक आर्टिस्ट के साथ था, वो लोग सब एक जगह दुबई में थे, तो हमारा अपना एक आर्टिस्ट है फैसल, तो बात को उसने हमें कहा मुल्क के आर्टिस्ट पाकिस्तान में यकसानियत बहुत है, आर्टिस्ट आपको यकसानियत। मैंने कहा अच्छा देखो, मैंने कहा ये आर्टिस्ट कुरैशी, मैंने कहा अच्छा एक आ जाते हैं, मैंने कहा चले ठीक है ना, हम एक नाश्ते टेबल पर थे, मैंने एक जुमला करें जैसे मैं कहता हूँ मुझे उस वक्त से मोहब्बत नन्ही बच्ची थी, ठीक है। मैंने कहा फैसल आ जाओ, अब मैंने कहा 20 एक्सप्रेशन दो कम से कम इसके ऊपर, मैंने कहा आओ मोहब्बत से आओ, मोहब्बत ही जब फैसल गुस्से में आओ, कहते मुझे तुमसे उस वक्त भी मोहब्बत है जब तुमने, मैं फैसल तंज में आओ, मुझे तुमसे उस वक्त भी 20 दिए, मैंने कहा ये अभी 20 दिए, मेरे पास गुंजाइश कर 40 ये हमारा आर्टिस्ट की, तो हमारे आर्टिस्ट में इतना वो है क्या, मैं इतनी जगह देखता हूँ पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट जो हमारे उनके जो ड्रामा इवन फिल्म सर 3 जगह कर जाते हैं, जो उनको हमें पता होता है क्या करे, मगर बस वो बात वो है कि क्योंकि अपने हमारे की जो मूवी होती है ड्रामा बड़े आसानी से जो है उसको बता देते हैं इसमें ये गलतियां हैं, लेकिन पड़ोसी के या देख लें उन फिल्मों में भी वो सब होता है, लेकिन उसे अप्रिशिएट करते हैं। आई डोंट नो, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए बात ये कि हम पे इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं हमारे कल्चर के हिसाब से भी, हमारे रिलीजन के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम बहुत जगह महदूद हो गए हैं। वो मादर पितर आजाद हैं जैसे कहना चाहिए ना, वो खुल के करते हैं। उनके जो कमर्शियल टेलीविजन कमर्शियल अगर आप उनको देख लें तो वो खुल के खेलते हैं। हमारी ये रिस्ट्रिक्शन इतनी क्लाइंट की तरफ से होती है हमारे पास के अब वहां कितने कमर्शियल मैंने ऐसे देखे जिसमें प्रोडक्ट का नाम आया ही नहीं, प्रोडक्ट का नाम नहीं है, उन्होंने दिया ना प्रोडक्ट दिया, आखिर लोग समझ गए किस प्रोडक्ट की बात कर रहा है वो। हमारे यहाँ हमें हर चीज दिखानी है। अगर हमारा एक बेचारा 20 सेकंड का कमर्शियल है तो उसके अंदर में छोटे डब्बे पे 5 रुपए की बचत हो, बड़े डब्बे पे 10 रुपए की बचत भी दिखाना है, उनको भी हाईलाइट करना है। अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो उसको भी हाईलाइट करना, थोड़ा डांस, तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से लाएं? उनकी छोटी छोटी चीजों को देखिए भी ह्यूमर से भी अडॉप्ट। हमारे यहाँ मसाइल इतने, अच्छा फिर जरा सा अगर हम लिबरल हो जाएं तो हमारा बोर्ड सेंसर बोर्ड हमें रोक देता है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा लिबरल होगा, ये नहीं चल सकता यहाँ पर। तो बात ये नहीं, कंटेंट पाकिस्तान का कंटेंट आज भी हमारे जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, हमारे जितने भी अच्छे बड़े राइटर हैं, आप हमारे सीमा गजल को देख लीजिए या आप हमारे जितने भी हमारे रहे हैं, वो आप उनको उनका मुकाबला किसी भी बड़े आर्टिस्ट से करा लें। तो वो एक दफा हम लोग बल्कि इन्हीं के साथ सीमा गजल के साथ एक कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो वहाँ दूसरे मुल्क की खातून भी आई हुई थी, बहुत बड़ी वो हिदायतकार है उनके, तो जो सोप्स हैं वो 200 एपिसोड पे गए, तो उनको देख के सीमा को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सीमा से कहा कि सीमा हमारे लिए आप ना कुछ ड्रामा लिखें, हम सोप करना चाहते हैं आपके तो ड्रामा। उन्होंने अच्छा ठीक है। उसने कहा वन लाइनर, कल तक वन लाइनर कर लीजिए कोई। तो हम अगले दिन मिले लंच पे, तो वो वन लाइनर ले आई थी करके एक पेज का, उन्होंने बताना शुरू किया, वो सुनती रही। उन्होंने कहा
आप वाइंड अप क्यों कर रही हैं, खींचें इसको, खींचें इसको वो वाइंड अप नहीं करें, बनाए नहीं, बस इसकी कोई लिमिट ही ना करें, चलता चला जाए। थोड़ा सा आपसे ब्रेक ले रही हूँ माजरत के साथ। आप कहाँ तक पहुंचे हैं आप भाई रमशा, जरा बताइएगा क्या कर रही हैं? अब ये चिकन स्टिर फ्राई की मैंने, देन इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस एंड हाफ टीस्पून चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर तो मस्ट है क्योंकि डिश का नेम ही चिकन ब्लैक पेपर है। बिल्कुल। चिकन ब्लैक पेपर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। और ब्लैक पेपर जो है हम ग्राउंड यूज करेंगे, पाउडर यूज नहीं करेंगे, ग्राउंड से ज्यादा फ्लेवर एनहांस होता है। अब मैंने फ्राइड राइस की भी यहाँ प्रिपरेशन की है, जिसमें मैंने ऑयल में कैबेज एंड कैरेट जो है वो स्टिर फ्राई किया, देन मैंने बॉइल्ड राइस ऐड किया। अच्छा ठीक है जी। जूलियन कट होनी चाहिए सारी वेजिटेबल्स एग फ्राइड राइस में, या वेजिटेबल फ्राइड राइस कोई से भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं, वेजिटेबल्स जो है सारी जूलियन कट होती है। ठीक है, तो अभी कितनी देर लगेगी? भूख लग रही है ऑलमोस्ट। लास्ट में मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी, लास्ट में मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। और चाइनीज की ऐसी डिशेस होती हैं जो विद इन 10 मिनट सर्व कर देनी चाहिए क्योंकि इनकी जो ग्रेवी वगैरह है वो ड्राई हो जाती है। आज हमारे पास क्वालिटी वाले भी बैठे हुए हैं, आज हमारे पास क्वालिटी चेक करने वाले भी बैठे हुए हैं, और हमारे पास मोहसिन साहब जैसे लोग बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और मेरी टीम के लोग बोल रहे हैं कि इस दफा तो हम अंदर बैठे हुए हैं, हमें भी चेक करना है कि किस तरीके से रिमशा ने बनाया है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि फिर मोहसिन साहब की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब इस वक्त रवैया जो आप इंटरनेशनल हवाले से जो है ट्रेनिंग कोच के हवाले से मोटिवेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे मुंसलिक होते हैं, और हमारा ये एडवांटेज है कि आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, तो मैं कहूँगा कि ये रवैया जो है रमज़ान के अंदर इसके बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं हम? हाँ, दरअसल मैंने जैसे पहले कहा था कि इसे फास्टिंग की बजाय फीस्ट कर दिया है, फेस्टिवल बना दिया है, तो लोग वो इसको एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने रवैयों में तब्दीली आ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, असल में दो चीज़ें होती हैं, एक तरफ आपका फेथ होता है और एक तरफ आपका फियर होता है। तो जैसे जैसे आपका ईमान कमज़ोर होने लगता है, खौफ तारी होने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईमान मजबूत होता है आप खौफ पर हावी हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक खौफ है कि जी सारा दिन भूखा रहना, तो वो ईमान को छोड़ गए। हालांकि आम दिनों में वो हालांकि नहीं खाते ज़्यादा, लेकिन इतने ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, और फिर कोई अगर बात करो, यार आपको पता है मैं रोज़े में अब जैसे मैं मजाक कर रहा था, यहाँ पाकिस्तान आया पिछले हफ्ते रमज़ान से पहले, तो मैंने बड़ा अजीब, किसी ने मुझसे पूछा एक टेलीविज़न चैनल पे कि आप बताइए आपने कैसा देखा कराची को। मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं गुज़िश्ता चंद दिनों पहले ही एक शादी की दावत में गया, वहाँ पुराने दोस्त बैठे थे, मैंने सबसे जाके पूछा और सुनाओ भाई क्या हाल है, तो जवाब आ रहा था यार बस टाइम ही नहीं मिलता है, बस टाइम ही नहीं मिलता। और ठीक 30 सेकंड बाद मैंने पूछा दूसरा सवाल, फॉलोइंग उसको फॉलो अप करते हुए, मैंने कहा और सुनाओ कारोबार कैसा है? यार काम ही कोई नहीं है, एक तरफ टाइम नहीं मिल रहा है, काम भी कोई नहीं है। ये हमारे रवैये इस तरह है, और फिर हम रमज़ान को एक बाकायदा इस तरह से हावी कर लेते हैं। ये अल्लाह की रहमत है, बरकत है, जिसे हमें समेटना चाहिए, ना कि उसको बताना और दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों ने एहतमाम किए हुए होते हैं कि मेरी इफ्तार पार्टी उनसे ज़्यादा अच्छी हो। अब ये इसके लिए तो नहीं है। रमज़ान में जितनी आप देखें हुजूर की जो सुन्नत है वो तो यही है ना, खजूर और पानी और दूध, 3 से ज़्यादा। यहाँ पर तो 16 डिशें होती हैं, यानी कि अजीब है। मैंने देखा लोगों का एहतमाम, तो रवैये बदले हैं, सोच को बदलना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल ही है। नहीं मुश्किल नहीं है, ये समझाना मुश्किल है की तरफ क्यों जाते हैं। देखें तो किस तरह ट्रीट किया जाए डॉक्टर साहब? देखें, लोगों को इस्लाह की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। एवरीथिंग इन दिस इंटायर यूनिवर्स फॉल्स एंड राइजेस ऑन लीडरशिप। आपकी रहनुमाई अगर सही हो तो हर चीज़ मुनासिब हो सकती है और मुकम्मल हो सकती है। रहनुमाई की ज़रूरत है, हमें उनको लीड करना है। हमारे यहाँ लीड क्या किया जा रहा है, देखें वो कहीं में टेलीविज़न चैनल्स पे ही, माजरत के साथ आप लोग भी इसी शोबे से हैं, कि वहाँ पे मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, शो मचा रहे हैं, ये कर ये देखें ना, लालच वही। और फिर दूसरी तरफ हमारे उलमाए कराम सिवाय खौफ के कुछ नहीं बता रहे कि मौत के बाद के मंजर हैं सारे। ओ भाई जीने के सलीके सिखाओ, जीने के तरीके सिखा दो, फिर मौत खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। खूबसूरत तो हम जीने के सलीके नहीं सिखा रहे। अच्छा हमारी जी
बात पे ऐड करूं कि लोगों ने एक खौफ बना लिया है कि यार मेरा रोजा है आज, मेरा, आप आर्टिस्ट हैं, आप लोग आर्टिस्ट हैं, आप मैं यकीन करें, कसम कर रहे हो, बाद औकात हमारे, आपको पता है काम इतना लंबा चल रहा होता है, आउटडोर चल रही होती है, उसके बाद फिर इंडोर आ रहा हो, तो बीच में कोई गैप नहीं होता हमारा। आप यकीन करें, मैंने 24 घंटे हम भूखे रहे हैं, 24 घंटे, क्योंकि काम। अच्छा, इसी तरह हमारे आर्टिस्ट भी बहुत, जब हम एक साथ काम कर रहे हैं तो वो सारे एक जैसे होते, तो कभी किसी ने फील नहीं किया स्पीड से जा रहा है, क्योंकि बालों का टाइम कम होता है हमारे पास। जैसे एक जमाने में हमारे टेलीसीन या ग्रेडिंग हुआ करती थी थाईलैंड में, तो हमें ये होता था रात को 11:55 पे निकलना है हमें, तो सुबह 6 बजे चल रहे होते थे हम, कुछ भी नहीं होता, यकीन पानी भी नहीं पीते थे। तो इसलिए कि वो काम, इस पे लोग रोजे को इतना हवा बना लेते हैं कि बस यार कितनी गुस्सा भी कर। आप देखें, मुझे अफसोस होता है, आप अगर ट्रैफिक सीन देखें इस वक्त, जरा सा लड़ने लगेंगे, चीखने लगेंगे लोग, तो सिर्फ ये कि और सबको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, रोजा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये तो रोजा तो नाम है एक सब्र का, तहम्मुल का, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करें। लोग इस बात को नहीं समझते, लोग इस चीज़ को, वही वाली बात के फेस्टिवल बनाने लगते हैं उसको, कि यार एक बड़ी दावत करेंगे, इफ्तार करेंगे। तो ये जी बिल्कुल। माहम, आपसे मैं पूछना चाह रही थी रमज़ान के हवाले से, बड़ा ज़रूरी सवाल कि आप आई नहीं है, कि रमज़ान में डाइट के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगी कि इसको किस तरह से जो है तरतीब देना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं? हाँ, देखिए, जैसे हम सहरी की बात करते हैं, अमूमन हमारे यहाँ जो डाइट होती है वो हम पराठे लेते हैं, रोटी या ब्रेड ले रहे होते हैं। अब वो हेल्दी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप व्हीट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। हम वाइट आटा, जिसे हम मैदा कहते हैं, उससे हम बनाकर वो पराठे और रोटी और ब्रेड वगैरह, तो क्या होता है कि वो रिफाइंड कार्ब कहलाते हैं। रिफाइंड कार्ब मतलब वो सिंपल कार्ब है, उसमें तमाम और न्यूट्रिएंट रिमूव कर दिए गए, अब उसमें सिर्फ कार्ब मौजूद है। अगर आप उस चीज़ को इंटेक करेंगे, वो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देगी रैपिडली। जैसे वो तेज़ी से इंक्रीज करेगी, एनर्जी आपको फ़ौरन मिलेगी, फिर उसी तरह डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आप फाइबर वाली खानी, अगर आपने पराठे, रोटी या ब्रेड जो भी ले रहे हैं, आप वो चक्की वाला आटा या हम इसे रेड व्हीट कहते हैं, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो ब्राउन व्हीट से बनी हुई ब्राउन ब्रेड, तो क्या होगा कि जब आप फाइबर की चीज़ें लेते हैं तो फाइबर स्लोली डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होगा, तो आपको पूरा दिन एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर हम फाइबर कंटेंट लेते हैं तो हमारे स्टमक को फुलनेस देता है, नहीं लगता, सही, बहुत आहिस्ता से डाइजेस्ट होता है, तो आपका पेट खाली नहीं लगता। तो फाइबर की चीज़ें इंटेक करें। सेकंड ये कि जो हम तेल वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, हम फ्राइड, हम ये सहरी में हम निहारी खा रहे होते हैं, और वो निहारी वो वाली जिसमें हमारे पास घी, वो हम जितनी बाजार की चीज़ें अगर हम खाएं तो हमारे पास उसमें ट्रांस फैट होता है। घी जो हम जैसे बनास्पति घी कहते हैं, उसमें ट्रांस फैट होता है। वो क्या है, ट्रांस फैट हमारी बॉडी में जाकर हमारी बॉडी में हमारी जो वॉल्व होती है ब्लड की, उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे क्या होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी, इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ये सब डिजीज कॉज होती है। तो अगर आपने फैट लेना भी है तो वो गुड फैट लें, जिसमें ऑलिव ऑयल हो गया आपके पास, देसी घी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सैचुरेटेड फैट होता तो जरूर है। बटर के बारे में क्या राय है आपकी? बटर आप ले, बटर जो है हमारे पास मिल्क से बनता है, सही है, सही। मिल्क हमारे पास जो है सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बटर को थोड़ा अवॉइड किया जाए, मार्जरीन ले ली जाए उसकी जगह, जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनती है, सही है। इस तरह की आप डाइट। सेकंड ये कि हम जैसे चाय वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर नहीं सकते, चाय के बगैर हमारा गुजारा है, बट इसको मिनिमाइज कर दें, क्योंकि चाय या कॉफ़ी जो है वो डायरेटिक प्रोडक्ट कहलाती है, जो आपकी बॉडी में वाटर को फ्लैश आउट कर देती है बहुत जल्दी। कितने चाय ले सकते हैं दिन में? हाँ, देखिए, आप अगर सहरी की बात करें तो अगर आपके सर में दर्द नहीं होता तो आप उसको ना ही लें, क्योंकि आपकी बॉडी में छोड़ के आम रूटीन में जाए तो कितने सारे के सारे हमारे जो है चाय के बगैर रह ही नहीं सकते। मिनिमाइज करें, या आपकी बॉडी में ना कितना टाइम ले सकते हैं? 2 टाइम, 3 टाइम? मिनिमाइज करके 1 टाइम लें।
तो 20-20 कप चलते हैं। कैफीन ले रहे हो तो ना क्रेविंग हो जाती है, हमें कैफीन होती है उसमें हमें क्रेविंग हो जाती है कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, बट वो आगे नुकसान भी देती है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देती है। तो रमजान में तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? ग्रीन टी हेल्दी होती है, बट आप ये कॉन्सेप्ट, ये मिथ है कि नहीं ग्रीन टी हम लेंगे तो बस हम सेहतमंद, हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें कैफीन मौजूद है, उसमें और इंग्रेडिएंट मौजूद है। भाई ग्रीन टी के साथ चीनी मिला देते हैं, तो मतलब आप जब शुगर ले रहे हैं तो फायदा नहीं है। जी 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 बिल्कुल। ये मोहसिन तो आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, आपने कहा कि बहुत क्वालिटी चीजें बनाते हैं। आपने बोला कि फैसल कुरैशी को अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया तो उसने 20 नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस मीटिंग के अंदर वो एक आर्टिस्ट कितना बड़ा होता है। ये देख मैंने मिसाल दी है फैसल कुरैशी की, इस तरह के बेशुमार आर्टिस्ट हमारे हैं जो वेरिएशन रखते हैं अपने ड्रामा बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे पाकिस्तान को इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता जबकि दूसरे ममालिक में इंडस्ट्री का दर्जा है? ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, और हम लोगों ने दूसरे ममालिक के लिए भी ड्रामे बना के उनको दिए हैं। मतलब ये तो हमारी एक माशाल्लाह जाती है चीज़ को कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री शोबिज़ इंडस्ट्री है हमारी। अगर आप हमारी फिल्म देख लें, अब देखें, मैं नहीं कह सकता कि जो अब, क्योंकि मसाइल देखिए, अब मसाइल ये हो गए हैं कि जो सिनेमाज हैं हमारे वो 1200 रुपये का टिकट रखते हैं, ठीक है, एक 1200 का टिकट। अच्छा, फिर सिर्फ टिकट ही नहीं होता, पॉपकॉर्न भी 500 रुपये का मिलता है, तो कोल्ड ड्रिंक भी 500 रुपये की मिलती है, तो उसके बाद वो पेट्रोल खर्च करके एक आदमी जाता है। अगर वो 5 आदमी लेके जा रहा है तो देखिए 10,000 रुपये, इस वक्त 10,000 रुपये सिनेमा पे वो जो दौर था, हाँ वो जो दौर था ना, जब एक जमाने में तो 1 रुपए वाला टिकट भी मिलता था। हमें वो एक जमाने में याद है, लड़के कहते थे यार 6 आने वाले में बैठ जाएंगे, तो 6 आने वाले में भी एक जमाना था कि वो 6 आने वाला 1 रुपए वाला, इवन ये कैप्री सिनेमा 10 रुपए का टिकट देता था, कैप्री सिनेमा का 10 रुपये। बल्कि जब हाईएस्ट एक जमाना हो गया था, निशात सिनेमा से बड़ा हमारा एक थिएटर होता था, तो हम 100 रुपए का टिकट निशात सिनेमा का, तो ऐसा होता था क्या ऊपर बैठे होते, आगे बैठे हुए 330 वाले टिकट में, जी जी स्टेज के वो वाला स्टेज वाला बिल्कुल 33 उस स्टेज का भी एक जमाने में आपको याद हो, मेरे पर उनके इश्तहारात हैं उमर शेख के ड्रामों के, 3 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए 3 टिकट होते। तो ये इन मसाइल ने हमारी सिनेमा को कमजोर कर दिया है कि अब वो 10,000 रुपए देगा तो सिनेमा देखेगा फैमिली के साथ, तो नहीं है। वीरान सिनेमाज हैं, आप यकीन करें देखिए कि दिल घबराता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है। न्यूप्लेक्स सिनेमा जैसे, एट्रियम सिनेमा जैसे, सिनेप्लेक्स सिनेमा जैसे सिनेमा इस हमारे पास हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। हम तो कैसे छोटे छोटे सिनेमा में तो क्वालिटी, अब मगर क्या हुआ, इसके साथ साथ उनके रेट्स इतने बढ़ गए कि लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, लोगों के पास। अब अगर एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए चाहिए होता है, अच्छी फिल्म बनाने के लिए। जैसे हुमायूं ने बनाई, जवानी फिरनी आनी बनाई, इन लोगों ने नामलो अफराद बनाई, तो ये इन 6 करोड़ को सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए 18 करोड़ रुपए चाहिए। 3 हिस्से होते हैं ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, एक सिनेमा मालिकान का होता है, एक प्रोड्यूसर का होता है, तो 3 हिस्से करके 18 करोड़ कमाएगा तो ब्रेक इवन करेगा। तो वो 18 करोड़ की कैलकुलेशन करें कैसे होगा जब हालात ये हैं। मैं अब भी मैं कहता हूँ इन लोगों को, अभी हमने कहा कि टिकट कम कर दें, टिकट कम कर दें, ये इन सिनेमास को, निशात कैप्री प्रिंस वगैरह ये सिनेमा थे, इनको कर दें 100 रुपए का, आने दें लोगों को देखने दें। तो कॉस्टिंग महंगी हो गई है, फिल्में में उनका जाहिर है बजट बहुत बढ़ गया, आपको पता है आर्टिस्ट कितने माशाल्लाह चार्ज करने लगे हैं। फिर टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो गई है। पहले तो एक बेचारे बाला पेंडू लाहौर में होते थे, उनके कैमरे के ऊपर 2C कैमरे के ऊपर चढ़े हुए, उनको जो एक दफे गोरा आ गया था वहीं, उसमें 2C देखा, वो डर गया। उसने कहा इसके अंदर इतने सुराख है, अंदर लाइट जा रही है, 35 को शूट कैसे कर रहा है। तो उसमें हो जाता था, बेचारा वो 2,000 रुपये शिफ्ट के ऊपर मिल जाता था। अब 1.5 लाख रुपए शिफ्ट है, तो 1 करोड़ रुपए तो सिर्फ उसमें। देखे ना, अब ये लोग बड़े हुमायूं सईद, फाद मुस्तफा, ये लोग फिल्में नहीं बना रहे, फिल्म नहीं आ रही। हुमायूं की फिल्म तकरीबन तैयार पड़ी हुई एक फिल्म, लेकिन नहीं नहीं, मगर वो नहीं कर, इस वक्त लोग डर रहे हैं। बनाना मुश्किल काम नहीं है बड़े आर्टिस्टों के लिए, जो हमारे ड्रामे करोड़ों रुपए के बन रहे हैं, तो फिल्म बनाना मुश्किल काम है। फिल्म को लगा के चलाएंगे कैसे,
टीवी इंडस्ट्री बेस्ट चल रही है वैसे। टीवी इंडस्ट्री बेस्ट है। आप हमारे ड्रामा देखें, बहुत अच्छे मुख्तलिफ चैनल्स के अगर मैं नाम लूं, हम टीवी को देखें, घर में बैठ के लोग देखते हैं, अर्निंग भी हो रही है। आप देखें उस ड्रामे से, सिर्फ ड्रामा की जो अर्निंग हो रही है, मैं चंद ड्रामों का नाम लूं, वो जैसे हमारी ने मेरे पास तुम दिया था, ठीक है, उसने ना सिर्फ टेलीविजन को दिया, तो टेलीविजन में चैनल ने इश्तहारात कमाए, इतने का ड्रामा ने करोड़ों के इश्तहारात कमाए। उसके बाद YouTube से बिलियन रुपीस की आमदनी हुई, बिलियन ऑफ रुपीस की आमदनी। YouTube एक, अगर आप इस वक्त कोई भी ड्रामा आप YouTube पे लगा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने व्यूअर्स हैं, कितने इसको देखे, सब्सक्रिप्शन कितनी है, कितने लोग देख रहे हैं उसको। फिर सिनेमा में लगा दी उन्होंने, लास्ट एपिसोड सिनेमा लगा दी, कितना चला। तो बात ये क्या बात थी, ड्रामे में जान थी ना, अगर जान नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते ऐसी चीजें। तो कंटेंट, ड्रामा, चीजें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, हम इसमें बहुत, मगर मजबूरियां मैंने इसमें मैं ये कहूँगा कि हुकूमत इस पैमाने पर आपकी क्या सपोर्ट करती है। उसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि अक्सर जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जब वो उस फील्ड में होते हैं तो बहुत आगे की तरफ होते हैं, लेकिन जब बीमार होने के बाद बेचारे इस तरह के नफ्सा नफ्सी के आलम के अंदर, जो अभी बहुत सारी मौतें हुई है हॉस्पिटलों के अंदर, तो आप ने कोई इसके ऊपर या हुकूमत ने कोई इसके ऊपर कोई इकदाम उठाया? बहुत दफ़ा कोशिश हुई। अच्छा, मैं तो बताऊं, हुकूमत मदद भी करती है, बहुत ज़्यादा मदद भी कर देते हैं, इदारे भी हैं जो मदद करते हैं, आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन भी हैं जो मदद करती हैं, बनाती हैं। आर्टिस्ट को ना ये पैसे की कमी नहीं मारती, आर्टिस्ट को जो शोहरत जाती है ना, जब बिल्कुल सही वो मारती है। हमारे एक बहुत बड़े अदाकार थे, तो वहीद मुराद साहब, ठीक है, पाकिस्तान इतना बड़ा आर्टिस्ट था कि जब वो, लाहौर का तो एक कल्चर होता था, जब उनकी गाड़ी वाइट कलर की टोयोटा कोरोना थी उनके पास, जब वो स्टूडियो में दाखिल होते तो उधर बाहर कॉलेज थे लड़की, तो लोग हाथ लगा लगा के लड़कियों प्यार कर करके वहीद मुराद साहब जाए गाड़ी, तो उनको इतना कर गाड़ियां हमारे आंखों देखी बातें हैं कि वहीद मुराद साहब। फिर एक वक्त आया जब काम खत्म हो गया, एक एज होती है, वहीद मुराद साहब का काम खत्म हो गया, काम नहीं था, नए आर्टिस्ट आए, लो जगह ले ली। तो एक दफ़ा वो ईस्टर्न स्टूडियो आए, सिर्फ ये कि प्रोड्यूसर से मिल लें, तो चौकीदार ने कहा साहब अंदर नहीं जा सकते, अंदर शूटिंग हो रही है, बाहर रहो। ये चीज़ मार देती है आदमी को, मार देती है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मैं नहीं नाम लेना चाहता, इतना उन्होंने काम किया था, इतना काम किया था, टीवी कमर्शियल इतने किए थे, ड्रामे इतने किए थे, फिल्में इतनी फिल्में की थी कि, तो आज वो सिर्फ जब वो बारी स्टूडियो में आती है तो रोने लगती हैं आके, वो बुरी तरह रोने लगती है, सिर्फ वो इस बारी स्टूडियो देख के कि ये वो जगह है जहां मैंने इतने काम किए थे। एक कमर्शियल में कर रहा था वो सायमा कुरैशी के साथ, सायमा कुरैशी रोजीना की बेटी है, रोजीना की बेटी है, तो 2 दिन की शूट थी हमारी, तो सायमा आई ने शूट की हमारे साथ, कर पहले इंटरनेशनल स्टूडियोज में शूट हो रही थी। तो सायमा ने मुझसे कहा कि मोहसिन साहब अगर आप, मैंने अम्मी को बताया था मैं इंटरनेशनल स्टूडियो जा रही हूँ शूट के लिए, तो वो बड़ी खुशी हुई, कहने मैंने इंटरनेशनल बहुत फिल्में की हैं मैंने, तो अगर आप कहें तो मैं कल उनको अपने साथ ले आऊँ। रोजीना, मैंने कहा जी आप बिल्कुल ले आइएगा, शूट पे ले, कोई मसला नहीं है। अगले दिन वो रोजीना शूट पे आ गई, एक तो इतनी ज़ईफ हो चुकी थी रोजीना, इतनी जाहिर है वो सायमा की अम्मी है, तो वो बेचारी इतनी ज़ईफ हो गई, वो आ गई, आके बैठ गई, बड़ी खुश हुई कि मैं इंटरनेशनल स्टूडियो देखी। मुझसे कहने लगी एक चक्कर लगा लूँ इंटरनेशनल का, मैंने कहा हाँ आप घूमे फिरे, मैंने कहा कोई हमारा तो फ्लोर यहाँ लगाओ आप जा। वो घूमते हैं, अच्छा बहुत देर तक नजर नहीं, मैं किसी काम पे बाहर आया तो वो बाहर दूर एक बेंच पे बैठी आंसू से रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया आपको? कह नहीं कुछ नहीं, कह लेंगी क्या नहीं, मतलब इन फ्लोरों पे, इन सीढ़ियों के पास, इन सतूनों के पास हम लोगों ने, मैंने वहीद मुराद ने डांस किए हैं, लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। तो ये चीज ये मार देती है आदमी को, पैसा नहीं मारता, ठीक है, वो भी रवैये मार देते हैं। हमारे यहाँ जाहिर है ये कोई वो नहीं है, एज होती है हर चीज की, एक एज। सूरज के पुजारी जिंदगी भर से आज भी हैं। ये भी नहीं होता, देखिए इसको ये भी नहीं कहना चाहिए कि चढ़ते सूरज के पुजारी वाली बात ये होती कि हर किसी की एज है, एज है, वो एक एज में आके बस 60-70 इसकी पजीरा किस तरीके से करनी चाहिए? जिस तरीके से आपने कहा यही बड़ापन जो है उनकी और जो है ना इनके अंदर वो लेकर आता है
कि बाकी मुझे पूछा गया, जिस तरीके से अगर आप उससे कह देते कि नहीं नहीं अभी तो बहुत पॉलिसी खराब हमारी ये है, जिस तरह उसने रोक लिया, अगर आप भी करते तो उसके दिल बर्दाश्त कर जाती। तो इस तरह देखिए मसला ये कि आज की जनरेशन पहचानती नहीं है ना। अब वो चौकीदार जो आया था बेचारा वो नहीं पहचानता होगा वही रात को वही ये, क्योंकि अब वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के काम गुजारेंगे, 20 साल के बाद की बात है वो आए तो वो लोग समझते तो यही है अपने आप को कि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट, मगर वो जिस 20 साल आगे आ गए होते हैं तो वो लोग नहीं जानते उनको। आज के आर्टिस्टों को 40 साल बाद तो कोई नहीं जानता होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आर्टिस्टों को भी ज़हन में रखना चाहिए कि उनका भी एक टाइम पीरियड है? हर किसी को रखना चाहिए, आर्टिस्ट को नहीं, हर किसी को। मैं एक छोटी सी बात करूं, मेरे वालिद साहब एक ही वाज कमिश्नर इनकम टैक्स, एफबीआर इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो। हम हमेशा से देखते थे, वो 33 इयर्स रहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब वो कमिश्नर थे तो वो ईद की नमाज के बाद उनका एक खास होता था, 9 बजे हमारी ईद की नमाज, नाश्ता का 11 मुझसे कहते थे, वो ड्राइविंग नहीं करने लगे थे तो वो छुट्टी में हमारा ड्राइवर भी नहीं आता था, तो वो ईद के मुझसे कहते थे यार जिमखाना चलना है, टैक्सेशन क्लब का लंच है। हम कहते ईद मिलन लंच होता, ईद मिलन। मैं जब उनको लेके जाता था, यकीन करें, मैं जब उनको लेके पहुंचता था, ये बात एक्टिव कमिश्नर, गाड़ी में पार्क, इतने लोग बाहर लेने आ जाते थे, फिर लोग आते थे, सर वो मेरा एक कंपनी सर्कल का पोस्टिंग थी सर, आप दरगाह देख लेते उसको। तो पापा कहते हाँ तुम करना, मैं कर दूंगा तुम्हारे से ये सबके काम। पापा रिटायर हो गए, 20 साल हमने ये किया, टैक्सेशन क्लब की मीटिंग, अच्छा लोग आना जाना मिलना। पापा रिटायर हो गए, रिटायर के 1 साल के बाद तकरीबन 10 महीने के बाद ईद आई, उसी तरह भाई वो जिमखाना चल रहा है, टैक्सेशन क्लब का लंच है। मैंने जी पापा चलेंगे। हम गए, मैंने गाड़ी खड़ी की, लोगों ने देखा पापा उतर रहे हैं, लोगों ने मुंह उधर कर लिया किसी ने, वही लोग जो उनके खड़े हुए थे उन्होंने मुंह उधर कर लिया। पापा ने कहा सब, पापा ने खुद मिलना चाहिए, जी साहब बैठ जाए, आप क्यों आ गए, आप थक जाएंगे, बैठ जाए, अंदर जाकर आप यहाँ बैठ जाए, आप क्यों आ गए, आप थक गए। किसी ने उनसे बात की जो उस एक्टिव थे। तो ये तो एक दुनिया का एक उसूल है, इसमें आर्टिस्ट को या किसी को नहीं घबराना चाहिए, मतलब अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए ना। बस वो एक वक्त होता है, हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का। रिमशा से पूछ ले, रिमशा कहाँ तक पहुंची हैं आप? राइस बॉइल्ड मैंने स्टिर फ्राई कर लिए थे, देन इसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस एंड चिकन पाउडर ऐड किया, देन इसको मिक्स किया। वैसे आपकी तरफ आता हूँ कि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, तो जिस तरीके से मोहसिन साहब से बात हो रही थी और ये सारा सुनेरियो आपने देखा और आप तो इसके ऊपर गुफ्तगू भी करते, तो इस तरह के सुनेरियो में किस तरीके से मैनेज करना चाहिए इंसान को? नहीं, जैसे मोहसिन भाई ने बहुत अच्छी बात की, जो सहूलियात हमें नहीं मैसर हैं, जैसे सब्सिडाइज करना चाहिए इस पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि ये हमारी बड़ी कामयाब इंडस्ट्री है, जिसे हम आगे बढ़ाएं। और दूसरा ये कि लोगों को जो एक अवेयरनेस है ना, जैसे लोग भूल जाते हैं, उन्हें हिस्ट्री से वाकफियत ही नहीं है, कि वहीद मुराद साहब जब गए तो उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम अपनी हिस्ट्री को अवेयरनेस नहीं देते लोगों को। अच्छे लोगों की कदर है तो उसकी कदर जारी रहनी चाहिए, ये वक्त के साथ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उन लोगों की शख्सियात को हमें उजागर रखना चाहिए ताकि हम वो वाकिफ़ रहें लोग उनकी सलाहियतों से। आप जैसा काम कर रहे हैं आज के दौर में, तो आपकी शख्सियत को उजागर रखना चाहिए। ज़ाहिर है आप अपनी पहचान खुद कराएंगे, फिर हम लोग मौका नहीं देते। हमारे यहाँ सारी उम्र ये सिखाया जाता है कि सोचना क्या है यार, बस तुम रहने दो, ये कर लो, ये कर लो। हम ये नहीं सिखाते सोचना कैसे है। बिल्कुल, सोचना कैसे है का फन सिखाइए इस कौम को, सवाल करने की आदत डालिए अपनी नई नस्ल में। हम कहते हैं बच्चों से सवाल ना करो, बड़ों से सवाल ना पूछो। भाई अगर वो बड़ों से नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे? वो अपने हमजोलियों में, हम असरों में जाके फिर वही खराफात में पड़ जाएंगे, जिसका हमें दुख है आज कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही। क्यों हो रही है? इसलिए कि बुजुर्गों ने उनके जवाब देना बंद कर दिए हैं। तो हम उन्हें सवाल सीखने का फन सिखाएं और उन्हें आदत डालें कि वो सवाल पूछें, इनकरेज करें। बिल्कुल। एहसन की तरफ आता है। एहसन, वो कौन सा कलाम आप पेश करेंगे? माशाल्लाह जिस तरीके से आप बैठे हुए काफ़ी देर से सुन रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब को, मोहसिन साहब को, हमारी इस बच्ची को, तो क्या कलाम आप? जी, है सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
जब वक्त नज़र आए, दीदार अता करना ऐ मेरे खुदा का, आंखों से ना जाना, या दर पे बुला लेना, या कौब में आ जाना, ऐ पैदा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़र आए, दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। मुजरिम हो जहाँ बरका, महशर में बरम रखना, रुसवा ज़माना हो दामन में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़र आए आका, दीदार अता करना। मान अल्लाह। रिमशा आप कहाँ तक पहुँची हैं? शॉट कर रही है और बड़ा जबरदस्त सा लग रहा है। खुशबू तो खुशबू आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मैम, आपकी तरफ आते हैं, आखिरी सवाल लेके फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, शुगर के मरीज़ हो, हार्ट के मशीर हो, तो वो किस तरीके से इसको मैनेज करे सहरी को? मैंने आपको बताया कि रिफाइंड कार्ब को अपनी ज़िंदगी से जितना जाए आप उसको मिनिमाइज़ करें, क्योंकि रिफाइंड कार्ब जो है ब्लड के जो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इंसुलिन की मसले आ जाते हैं। तो आप जो है रिफाइंड हाँ, शुगर आपके पास, वाइट ब्रेड हो गई आपके पास, वो चीज़ें आपके पास रिफाइंड कार्ब में आएंगी, जहाँ पर आपने जैसे आपके पास राइस जो होते हैं वो भी रिफाइंड कार्ब है, और आप रिफाइंड कार्ब, और एक और राइस होती है जिसमें आपके ब्रांड भी मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ब्राउन राइस, उसमें आपके पास फाइबर भी आ गया। तो ये आपके पास कौन सा हो गया? इसमें फाइबर कम्प्लेक्स कार्ब हो गया, कि इसमें कार्ब भी है, फाइबर भी है, बाकी और न्यूट्रिएंट भी है। जबकि अगर उसमें से आपने ब्रांड, उसके फाइबर, सब चीज़ों को आपने रिमूव कर दिया तो वो जस्ट एक कार्ब रहा, एक सिंपल कार्ब। इसी तरह शुगर जो है वो भी एक सिंपल कार्ब है। शुगर को आप ब्राउन शुगर से आप कर सकते हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप शुगर को मिनिमाइज़ करके। तो ये रिफाइंड कार्ब है, इसको मिनिमाइज़ करें, क्योंकि ये ख़ास तौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल है। हाँ, तो इस चीज़ों को, और इसके आगे अपने कौन से हैं जिसमें ज़्यादा फाइबर हो? फ्रूट्स में हमारे पास ज़्यादातर जो है वाटर होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स। वो आपका जो फ्रूट है वो टोटल एक न्यूट्रिशन। फाइबर लेना चाहें तो ज़्यादा अच्छा फाइबर के लिए फ्रूट कौन सा है? फाइबर के लिए फ्रूट जो है आपके पास सच है नहीं, कहीं आपके पास वेजिटेबल है, स्टार्ची वेजिटेबल आपके पास हो गए, आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, इनमें भी फाइबर भी है, अदर विटामिन्स भी हैं, ये सब ले सकते हैं। फाइबर के लिए आप पोटैटो भी ले सकते हैं, आलू। हम जूस के वाले से, हाँ, जूसेस में आप जैसे हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, ये एक आप अगर आप जूसेस यूज़ बना भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें रिफाइंड कार्ब नहीं, शुगर की जगह कोई और स्वीटनर आप ऐड कर दें, गुड़ या ये। और इसके अलावा आप फ्रूट्स जो है वो रॉ ज़्यादा अच्छे होते हैं, रॉ फूड आप लें, आपको वाटर देगा। खासतौर पर अगर हम रमज़ान की बात करें तो डिहाइड्रेशन का बड़ा इशू होता है। हमारे पास जितने भी फूड हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें आप चाट बना के खा रहे हैं और वो गलत खा रहे हैं। खासतौर पर सॉल्ट और स्पाइस का जितना मिनिमाइज हो उसको कर देंगे, तो सॉल्ट भी डाल रहे हैं मजे से।
तो जितना मिनिमाइज हो सके सॉल्ट और स्पाइस। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, जैसे आपने पूछा फ्रूट्स में तो प्लम्स हैं, जैसे जिसे हम आलू बुखारे कहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और बल्कि प्रून जिसे कहा जाता है, प्रून है, प्लम है, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, तो करने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मैंने सुना आलू बुखारे को पानी में डाल के और इस तरह जी हाँ, उसमें फाइबर होते हैं बड़े। इसके अलावा जैसे मैं अभी एक जगह मुझसे ये सवाल किया गया था, तो चूँकि आपने यही सवाल इनसे किया कि जी यहाँ पर पाकिस्तान में डायबिटीज़ बड़ी आम हो गई है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैंने कहा यार सिर्फ एक ऑर्डर निकाल दें, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म के मोटरसाइकिल पे पाबंदी है, तो आधी डायबिटीज़ कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ ये बाकी कारों वाले ये काम नहीं करते, लेकिन मोटरसाइकिल वाला 3 कदम भी पैदल नहीं जाता, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाता है। कार वाला तो कहता है यार अब इतने से फासले के लिए गाड़ी क्या लेके जाऊँ, तो वॉक तो करता है, ये लोग वॉक ही नहीं करते। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप देखिए डायबिटीज की बुनियादी वजह है। बात करेंगे भी आपने की थी, ये जो प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, जो मोटरसाइकिलें फ्री बांटते हैं, इतनी मोटरसाइकिलें हो गई हैं, आप यकीन करें ड्राइव करना मुश्किल हो चुका है। ये फ्री मोटरसाइकिल जो एक जमाना था, जो बैंक लीज कर देते थे, बैंक जो आपको मोटरसाइकिल गाड़ियां दे दिया करते थे, अब इतनी एक एक प्रोग्राम में एक एक आदमी 3-3 मोटरसाइकिल जीत के जाता है। वो जब वो मोटरसाइकिल जीतता है तो वो रोड पे भी चलती है, और रोड पे भी चलती है, तो वो मतलब एक दिन में 40-50 मोटरसाइकिल मुख्तलिफ प्रोग्राम से मिल जाती है। तो कराची का क्या हाल होगा साहब। मैंने एक साहब से कहा, मैंने कहा आप यहाँ जो 3000 मोटरसाइकिलें एक वक्त में नजर आ रही है ना रोड पे, इनमें सबको रोक कर पूछिए कि यार आप कहाँ जा रहे हो, पर ऐसे ही निकला यार, क्यों निकले हो? 90% को कोई काम नहीं, ऐसे ही निकला हूँ यार, क्यों निकले हो भाई? लोगों दूसरों की जान को भी खतरा है, आपकी अपनी जान को। मैं इंग्लैंड में देख रहा था एक चीज कि वहां पर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जो लोग कार लेके आते थे ना, उनसे कहते थे आप 10 पाउंड देंगे आप कार लाने के, क्योंकि आपने कार खड़ी करनी है। तो वो क्या करते थे, अच्छा उसमें वो कहते थे अगर आप अकेले आ रहे हैं ना तो आप अकेले 10 पाउंड देंगे। तो वो क्या करते थे, 4 स्टूडेंट बिठा के ले आते थे, 5 स्टूडेंट बिठा के लेके 2-2 पाउंड मिले। उससे भी अच्छा ये होता था, वो जो बस में आते थे ना, वो उसमें 2 पाउंड में आ जाते थे, बस में आ जाते। तो वो कहते थे मकसद उनका पैसे कमाना नहीं था, मकसद उनको ये था कि ये कम करें, कारें कम करें, ये चीजें का आप बस में आ जाएं। बस के अंदर जब 100 लोग आएंगे तो वो, वरना वो 5-5 करके अगर गाड़ी आए तो 20 गाड़ी आएंगी, तो एक बस। तो ये इसका मकसद ये नहीं होता, दुनिया भर में मैंने देखा ट्यूब्स होती हैं, ट्रेन होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, तो ये अच्छा उसको ये नहीं होता। आपने देखा था कि वो टोनी ब्लेयर भी था, तो वो भी ट्रेन में जा रहा था, तो उसका कोई मसला नहीं। उसने कहा अगर मैं तो वो जा रहा है वहां पर, तो वहां से बड़ा आदमी भी, यहाँ तो हमारे स्टेटस सिंबल बन जाता है कि जब तक वो लैंड क्रूजर में नहीं आएंगे, मर्सिडीज में नहीं आएंगे, तो वो जरा सा मतलब मैं आपसे, क्योंकि वक्त बिल्कुल आखिरी एंड की तरफ है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी तो बहुत सारे सवाल अभी यहाँ लिखे हुए, मैं चाहूंगा कि एक आध प्रोग्राम का फिर हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ताकि जो है हम सारी बातें अभी पूरी समझ सके और भी सीख सके और हम आगे की तरफ मूव कर सके। तो आप ऐसा देना चाहेंगे जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, नौजवानों के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, और आर्टिस्ट जो इस वक्त नफ्सा नफ्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो परेशान है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं यूथ की बात करना चाहूँगा। जो हमारी यूथ आजकल मायूसी का शिकार है कि वो कहती है नौकरी नहीं मिलती, उसको काम नहीं मिलता। ख़ासतौर पे बहुत से आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई काम नहीं देता, टेलीविज़न का चैनल काम नहीं, फिल्म काम नहीं देती। भाई देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं, जितनी भी हमारा टैलेंट है, यंग टैलेंट है, बच्चा है, बड़ा है, अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान के अंदर एक क्वालिटी रखी है, एक एबिलिटी रखी है। देखिए आयशा, आप खूबसूरत हैं, आप अपने टैलेंट को आप बोल सकती हैं, अच्छा आप टेलीविजन पर, आपके अंदर कितनी एबिलिटी, में आपकी बातें सुन के अंदाजा हुआ, आपने जो स्टार्ट लिया प्रोग्राम का, कितना ज़बरदस्त लिया कि आप इतना अच्छा बोल सकते हैं, इतना पावर है। ठीक है, इस पावर को इस तरह लड़के हर किसी ने, कोई अच्छा लिख सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है, कोई अच्छी डायरेक्शन कर सकता है, कोई अच्छा डीओपी है, कोई अच्छा लाइटमैन है। हर आदमी में कोई ना कोई अंदर बिल्ट इन क्वालिटी होती है बहुत सी चीजों की। भाई अच्छा, अब क्या है, वो कहते हैं कि हमें चैनल पे नहीं लाते, हमें टेलीविजन नहीं बुलाता यार। ओ भाई, आपके पास ये चीज मौजूद है इतनी सी। कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं, अगर मैं नाम लूं,
अली गुल पीर है, अली गुल पीर ने वडेरे का बेटा अपना मोबाइल से बनाया एक गाना, वडेरे का बेटा, और उसने वो अपने फेसबुक पे डाल दिया। फेसबुक है, यूट्यूब है, मुख्तलिफ ट्विटर है, अपने चैनल हैं, आप अपने जो आपकी सलाहियत है, जो आपके अंदर क्वालिटी एबिलिटी है, आप डाल दीजिए उसको। कैसी कैसी चीजें हाईलाइट होंगी। आज कहाँ है रहीम शाह ने अपना पहला गाना एक शादी की मूवी वाले बनवाया था उसने, पहले तो कभी कभी गम था, बैठ के उसने और 3,000 रुपए में टोटल गाना बना था उसका, और वो उसने डाला। ये आपके पास अल्लाह ने और इस टेक्नोलॉजी ने का शुक्र करें कि इतनी आ गई। आप अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो अपने टैलेंट को ले आइए प्लेटफॉर्म पे। वक्त बिल्कुल आखिरी मराइल की तरफ है और मैं चाहूंगा कि इंशाल्लाह एक मजीद प्रोग्राम के अंदर करेंगे। डॉक्टर साहब को भी हम एक मजीद प्रोग्राम में लेंगे क्योंकि बिल्कुल एंड के ऊपर डॉक्टर फवाद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं नकवी साहब बहुत शुक्रिया आपका, और एहसन साहब आपका शुक्रिया। आपको 2 जुमले और फिर इसके बाद ये बहुत खूबसूरत सी रिमशानी डिश बना ली है। अच्छा, आज के मेहमान बहुत ही अच्छे थे, डॉक्टर साहब से बहुत ही अच्छी बातें हमें पता चली, हमसे बहुत अच्छी बातें चली, और मोहसिन साहब की तो क्या ही बात है। लेकिन मैं इन सब बातों में आज जो मुझे पता चला या मैंने इस बारे में सोचा कि महंगाई के बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आसानी पैदा करें आवाम के लिए, एक दूसरे के काम आए। ये ना समझे कि कल को आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो मामूली फल वाला हो, दूध वाला हो, सब्जी वाला हो, हर स्टेज पे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। मामूली सी तब्दीलियां लाएं और उससे पूरे माशरे में आप देखेगा कितनी मुस्बित तब्दीलियां आएंगी। ठीक है, तो अच्छा, बिल्कुल एंड की तरफ है और मैं चाहूंगा इजाजत, गुलदस्ता कवाली के सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे और वो सुनेंगे। और मैं कहूँगा कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो खाक साहब और वतन अजीज को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलती नगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती न अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते तो मेरे सरकार मेरे बाप, मेरे सरकार मेरे बाप बना मेरे सरकार मेरी बात बनाए। मिलती नागर भी तो हुजूर आपके दर से, नागर भी तो हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकारी अगर आप हमारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरे बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरे बात बनाए रखना। वो बन गई बात उनका कर्म हो गया, बन गई बात उनका कर्म हो गया, उनका कर्म हो गया, उनका कर्म हो गया, उनका कर्म हो गया, उनका कर्म हो गया। इस कर्म का करो शुक्र कैसे अदा, इस कर्म का करो शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, सजादा था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मेरे सरकार
अपने दामान शफात में, अपने दामान शफात में छुपाए रखना।